दोस्तों, आज मैं आपको रायपुर की एक गांव की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको इतना यकीन तो ज़रूर हो जाएगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत सच में होते हैं। ये घटना घटी है शिवम नाम के एक बंदे के साथ में, जो कि रायपुर के उसी गांव में रहा करता था। और उसी गांव की एक सच्ची घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपके साथ कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा नाम शिवम है। मैं रायपुर के एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर इंसान शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरे मम्मी पापा मुझे ये बताते हैं कि सदियों से ये गांव श्रापित है और यहाँ पर हर घर में इस बात का डर बसा हुआ है कि कोई भी कभी भी लापता ना हो जाए, या फिर इस गांव में जो डायनों का बसेरा है उस डायनों के वश में कोई भी ना आ जाए। कहते हैं कि इस गांव में पहले एक डायन रहा करती थी। उसने इस गांव के कुछ मरे हुए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा किया और उनको अपने साथ मिला लिया, और अब वो आत्माएं सदियों से यहाँ पर रह रहे लोगों को या तो गायब कर देती हैं या फिर उनको लापता कर देती हैं। और लापता करने के बाद वो उनको सबसे पहले तो वश में करती है और उसके बाद उनका खून चूसती है। ऐसी बातें हमारे गांव में हुआ करती थी जिस पर मैं कभी भी यकीन नहीं किया करता था। लेकिन मेरे साथ जब तक ये घटना नहीं घटी मैं भूतों पर यकीन नहीं करा। लेकिन जैसे ही मेरे साथ ये घटना घटी मैं उस गांव को छोड़कर ही चला गया। तो दरअसल घटना ये थी कि शाम के करीबन 6 बज रहे थे। मैं अपने कोचिंग में था और नॉर्मली हमारी कोचिंग 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है और मैं उसके बाद अपने घर आ जाता हूँ। नॉर्मल सा ही दिन था, साल था 2012 का। मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर ही आ रहा था। बातों ही बातों में मेरे दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैंने मना किया, कहा कि 7 बजने वाली है, हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों ने कहा हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैं मान गया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं चाह रहा था कि जल्दी से ये सब ख़त्म हो और 7 बजने से पहले मैं घर चले जाऊं, लेकिन शायद मेरी किस्मत कुछ और ही चाहती थी। 7 बज चुके थे और अब हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग हमारे घर जा पाएँ। हमें लगातार हमारे घर से फ़ोन आए जा रहे थे और हम उन्हें बता रहे थे कि हम लोग एक सेफ़ जगह पर हैं और आ जाएंगे घर एकदम सेफली। लेकिन अंदर की क्या हालत थी हम जानते थे। खैर हमारे दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग साथ में ही अपने घर जाएंगे और आज रात हम लोग किसी एक के घर पर रुकेंगे। तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम समर्थ था। उसने ये कहा कि आज की रात हम सभी लोग उसके घर पर रुक जाएं, क्योंकि उसके मम्मी पापा वैसे भी घर पर नहीं हैं, वो बाहर गए हुए थे। हम सबको ये प्लान अच्छा लगा। मैंने घर पर भी मम्मी को ये बता दिया कि हम लोग समर्थ के घर पर हैं और हम लोग वहीं पर रुकने वाले हैं। मम्मी ने भी कहा कि जब तक सुबह ना हो जाए हम लोग समर्थ के घर से बाहर ना निकलें। और अब हम सभी लोग मिलके समर्थ के घर की तरफ जा रहे थे। समर्थ का घर ज़्यादा दूर नहीं था जहां हम लोग खड़े हुए थे। वहां से अब हम लोग समर्थ के घर जाने के लिए रेडी हो गए। हमें बहुत डर लग रहा था, रास्ते में हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेते हुए हम लोग समर्थ के घर पहुंच गए। समर्थ के घर पहुंचने के बाद जो हुआ वो हम कभी नहीं भूल सकते। वहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे साथ में हुई। हमने देखा कि समर्थ के घर का जो कांच था उस पर लिखा आ रहा था
तुम सब मरने वाले हो, वो भी लाल अक्षरों में, जिसको देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दिया कि अब हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। हम लोग पूरी रात साथ में थे और पूरी रात कभी हमारा पलंग हवा में जाता, घर की छत में से कोई चीज़ नीचे गिरने की आवाज़ आती, कभी बारिश अचानक शुरू हो जाती और अचानक ही बंद हो जाती, और खिड़की पर और दरवाज़ों पर बार बार कोई आके दस्तक दे रहा था। वो रात हमारे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। जैसे तैसे करके वो रात कटी, और उस पूरी रात में मुझे इतना तो समझ आ गया कि इस गांव में सच में कोई डायन है। और मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरा पूरा परिवार उस गांव को छोड़कर चला गया। मैंने ये पूरी घटना अपनी मम्मी पापा को बताई थी, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी था कि मुझे सीधा घर आ जाना चाहिए था, और गलती मेरी ही थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। खैर, अब उस गांव में सच में उस डायनो का अभी भी पहरा है या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि इस घटना के बाद हम लोगों ने उस गांव को ही छोड़ दिया था और कभी भी पलट कर नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।